सच्ची मोहब्बत एक प्रेम कहानी। राज 10वीं कक्षा का छात्र था। उसे रिंकी से मोहब्बत हो गई थी। दोस्तों, इस उम्र में प्यार होना एक फैशन सा है। राज की उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लड़के इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। राज का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की रिंकी के साथ था। रिंकी अमीर बाप की इकलौती लड़की थी। उम्र कोई 15-16 साल ही होगी और दिखने में परी जैसी खूबसूरत थी। रिंकी के पापा एक नामी डॉक्टर और अच्छे पैसे वाले था। राज मन ही मन रिंकी को दिल दे बैठा था, लेकिन कहने से डरता था। राज के पिता एक कंपनी में प्रबंधक थे। उनका परिवार भी कोई सामान्य नहीं था, लेकिन राज बहुत शर्मिला था और कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने राज की एक गंदी आदत सुधर गई। राज आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला जाता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और लग चुका था। 1 साल ऐसे ही बीत गया, लेकिन राज ने कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही रिंकी को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। राज दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, 10वीं पास की, 11वीं पास की, अब 12वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज कनिष्ठ महाविद्यालय का अंतिम दिन था। राज मन ही मन उदास था कि शायद अब रिंकी को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि राज के पिता की इच्छा थी कि 12वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। फेयरवेल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। रिंकी भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन राज की आंखों में आंसू थे। राज चुपचाप क्लास में गया और रिंकी के बैग से उसका पहचान पत्र निकाल लिया। उस पहचान पत्र पर रिंकी की प्यारी सी फोटो थी। राज ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। कंपनी से लोन लेकर पिताजी ने राज को बाहर पढ़ने भेज दिया। रिंकी के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा अस्पताल बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। राज अब हमेशा के लिए रिंकी से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। राज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी रिंकी। लाख कोशिशों के बाद भी राज फिर कभी रिंकी से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने राज की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी रिंकी ही था। राज जब भी अपनी पत्नी को रिंकी नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी रिंकी से सच्चा प्यार करता था। एक दिन राज कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे रिंकी का वो बचपन का पहचान पत्र मिल गया। उस पर छपे रिंकी के प्यारे से चेहरे को देखकर राज भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। राज, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे ये तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है। देखो, ये लिखा सरस्वती कनिष्ठ महाविद्यालय, यही तो पढ़ती थी मैं। राज ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या है, तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। रिंकी ने अब राज को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ रिंकी की कई बचपन की फोटो लगी थी। राज की पत्नी वास्तव में वही रिंकी थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। रिंकी ने राज के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। रिंकी ने शादी के वक्त राज को पहचान लिया था, लेकिन राज नहीं पहचान पाया था और बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो रंग लाती है। ठीक वही हुआ राज और रिंकी के साथ भी। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।